पतरस प्रभु यीशु को कह रहा था कि प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो वो झूठ नहीं कह रहा था, नहीं तो प्रभु कहते चल झूठा, तो झूठ बोल रहा था। प्रभु ने कहा प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। और वही पतरस रात को परमेश्वर का इनकार कर देता है, वही पतरस जो परमेश्वर के लिए मलखुस का कान काट देता है, जबकि उसने मारने के लिए उसको तलवार मारी थी, थोड़ी देर के बाद वो उसका इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर से चलने वाली ये लाइन नहीं है, ये विल पावर से चलने वाली लाइन नहीं। नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं तो पाप में गिर नहीं सकता, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं। वचन कहता प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। आप शैतान को अपने बल से नहीं हरा सकते। एलिया को अपनी गलती महसूस हुई कि जब वो राजा के सामने था वो प्रार्थना के सहित गया था, लेकिन अब प्रेयर थोड़ी सी कम हुई, जब प्रार्थना कम हुई तो वही डर फिर उसको सताने लगा। इससे क्या मतलब, हमें क्या समझ आता है? ना बल से, ना शक्ति से, ना स्किल से, ना फिजिकल पावर से, ना स्किल से, ना हमारे अच्छे नंबरों से, ना हमारी अच्छे माइंड से, दिमाग से, हमारी किसी भी चीज से भी शैतान नहीं हारता। उसे मालूम है वचन और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेजेंस रहना, प्रेजेंट रहना, उसकी प्रेजेंस में रहना और वर्ड को पढ़ना और खुदाबंद के साथ रिपेंटेंस में, तौबा में चलना, यह आपको दलेर करता है, विक्टोरियस करता है। 800 850 नबियों को मारा, 850 नबियों को एक दिन में मारा, शैतान के राज्य को खत्म किया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण। उसे मालूम था बारिश आएगी, प्रभु ने कहा था बारिश आएगी, लेकिन फिर भी घुटनों में मुंह देकर अपने सेवक से कहना जा और पहाड़ के ऊपर जाके देख, कुछ तुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर आपको प्रेयर वाली लाइफ बिताने के लिए कहता है। जब आप प्रार्थना में रहते हैं आपकी लाइफ के मसले सॉल्व होते हैं, मसले हल होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटा नशे करता है। कितनी प्रेयर करते हो? आधा घंटा। ये तो वो बात होगी कि आप आके बोले कि मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है और ओलंपिक में जाना है, और कितना खाना खाते हो? मैं जी 1500 कैलोरी लेता हूं, मैं 2000 कैलोरी लेता हूं। भाई इतनी कैलोरी तो आम बंदा लेता है जिसने ना पतले होना है ना मोटे होना है। तो तुम्हें तो फिर 10,000 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ज्यादा खाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, वो नहीं होता हमसे, टाइम नहीं है हमारे पास, तो छुटकारे का भी समय नहीं है फिर आपके पास। फिर छुटकारा भी लेने के लिए क्यों प्रभु को तंग करते हो? जब उसने कहा है कि तुम अगर प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम्हारा विश्वास अगर कर्मों वाला नहीं है, तो अपने आप में मरा हुआ तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर है, तुम भी करते हो। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करता, उसकी उपस्थिति में प्रेजेंट नहीं रहता, उसकी प्रेजेंस में नहीं रहता, वचन नहीं पढ़ता और परमेश्वर पर इस तरह के साथ परमेश्वर के पीछे वो नहीं चलता। तो प्रैक्टिकल बने, और खुदावन के नाम में मैं आपको कह रहा हूं, वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपकी फैमिलीज को वो सीधा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, सिस्टम बनाएगा जो नहीं बने, आपकी लाइफ में जो होगा, जो आप डिजायर करते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में करे। आने वाले दिनों और महीनों में आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग फाइनेंशियली सुपर ब्लेस्ड होते हुए, बहुत से लोग स्पिरिचुअली सुपर ब्लेस्ड होते हुए, रिवाइवल आते हुए, एक नेक्स्ट लेवल की ग्लोरी जो है परमेश्वर हमें देने जा रहा है, आपको देने जा रहा है, वर्ल्ड को देने जा रहा है, बहुत से लोगों को देने जा रहा है जो हमें जानते तक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर का प्लान है। जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। कोई घर में शादी हो, कोई दुख हो और सुख हो, आपकी प्रेयर टाइम, आपकी उपस्थिति में रहने का समय कम नहीं होना चाहिए। आप देखें इस तरह से फिर क्या होता है, किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आप खुद टेस्टिमनीज देने के लिए आएंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस की मैं घोषणा इनके जीवनों पे करता हूं। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके।
आज से रिपेंटेंस में, तौबा में चलते, प्रार्थना उपवास में और वचन को पढ़ते हुए चले और शैतान के बंधनों से आजाद हो जाए, छुटकारा पा जाए। खुदाबंद तेरे लहू को मैं इनके खुदाबंद विवेकों के ऊपर छिड़कता हूँ, तेरे लहू के क्रूज को इनके माथों पर बनाता हूँ। खुदाबंद तेरे लहू को छिड़कता हूँ, सब बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए इनकी जिंदगियों से। खुदाबंद हर तरह के बंधन, शैतानी, बीमारी के, डिप्रेशन के, इनकी जिंदगी को छोड़ के चले जाए, टूट जाए यीशु के नाम। खुदाबंद ने आजाद करे, बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद के कामों में बढ़ते रहें। फॉरेन ब्रांचेस आपको इनकरेज रहना है सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरा ये विजन है आने वाले समय में फॉरेन ब्रांचेस इंडिया में एक एक ब्रांच को पैदा करें फ्यूचर में। यहाँ की जो हालत है पंजाब के अलावा बहुत सारे अन्य स्टेट्स की, वो गुड नहीं है मसीह लोगों के लिए। लेकिन वचन कहता है कि हर चीज भलाई के लिए है। लेकिन आपको तैयार रहना है कि जब आपको कॉल आए, जब आपको मैसेज मिले कि हमें जाना है और सुसमाचार को लेकर सब दिशाओं की ओर, तो आपको प्रार्थना, उपवास, अपने सीड, अपने पैसों से, अपनी ताकत से तैयार रहना है। खुदावंद ने इसीलिए हमें बुलाया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मेरी प्रार्थनाओं में हैं। आप बाइबल रीडिंग में रहें, बाइबल रोज पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रेयर माउंटेन के साथ प्रार्थना करते रहें। मैं वहां पे होता हूं आपकी प्रेयर करने के लिए ऑलमोस्ट एवरी डे। खुदाबंद आपके साथ हैं, आप सेफ नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैनू तेरे जिहा सोना कोई लभदा ही नहीं, मेरी नजरां नू होर कोई फबदा ही नहीं। मैनू तेरे जिहा सोना कोई लभदा ही नहीं, नजरां नू होर कोई फबदा ही नहीं। ओ जिस दिन नहीं तेरे नाल गल हुंदी, जिस दिन नहीं तेरे नाल गल हुंदी, मैं सोने दे वांगू बरसदा जिवें परिंदा आलणे नू तरसदा ए। जिवें मैं यीशु तेरे लिए तरसदा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और सच में आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना होगा और ये सॉन्ग दिल के गहराइयों तक चला जाता है और बहुत सारी कमियां अपने आप की भी मालूम पड़ती है और परमेश्वर की महानता के बारे में, दया के बारे में हमें मालूम पड़ता है वो कितना महान परमेश्वर है। बाइबल में हमने ऐसे महान जनों के बारे में जाना जो सच में जैसे हिरनी प्यासी पानी के लिए रहती है ना, वो ऐसे प्यासे थे बाइबल में। ऐसे वो परमेश्वर को ढूंढते थे। परमेश्वर के वो ऐसे प्यासे लोग थे। पर आज के समय में वो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोग। तो इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। हमें हमारे अंदर अगर वो प्यार नहीं है हिरनी जैसा, तो हमें वो उस प्यार को लाना होगा कि उसी प्यार से ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर से उन सब आशीष, उन सब बरकतों को हासिल कर सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हमारे अंदर वो प्यार आए, वो लव, अनकंडीशनल लव हमारे अंदर आए। उसकी योजना होती है कि वो अपने मसीह लोगों को क्या करे, वो घात करे, चुराए उनकी खुशियाँ और उन्हें नष्ट कर दे। पर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए और उन्होंने दिया, अपनी कुर्बानी कर देकर
हमें जीवन दिया उन्होंने, हमें बचा लिया। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के दिए गए मार्गों के ऊपर चले, हम भी ऐसे प्यासे बने जैसे नबी रहे प्यासे। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने पिता के प्यासे थे, और प्यासे थे तभी तो इतनी कुर्बानी उन्होंने दी। आज ये कुर्बानी दिखती नहीं है ना। आज प्रभु हमसे वो कुर्बानी नहीं मांगता है, पर प्रेम की कुर्बानी मांगता है कि हम उसके लिए कोई प्यार करते कि नहीं करते। संसार से प्रेम है, माता पिता, भाई बहन, वाइफ, इनसे प्रेम है, जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा प्यार निभाना जैसा उसने हमारे साथ किया। अनकंडीशनल लव हमें भी करना, ताकि हम उस मुकाम पर पहुंच सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।